जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अजय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, आज से अपनी जो ये कंप्यूटर की डेली क्लास होने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का काम किस में होता है साथी। तो सबसे पहले लिखिए, डेली नोट्स बनाइए। मैं मेहनत कर रहा हूं, आप भी करिए। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का परिचय। तो सबसे पहले साथी, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कहां से। तो साथी, ये ग्रीक भाषा है, उसमें एक शब्द यूज किया जाता है कंप्यूट। तो कंप्यूट शब्द का यूज किसके लिए किया जाता है, गणना करने के लिए। तो चलिए लिखिए, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है, अर्थात जिसका यूज हम बड़ी बड़ी गणनाएं करने के लिए, जैसे कि जनसंख्या हो गया, बैंक के आंकड़े हो गए, ये सब गणना ही तो है। और इन सब में किसका यूज होता है, रेलवेज, यहाँ भी गणना की जाती है। तो साथ ही इन सब का यूज किस में किया जाता है, कंप्यूटर का यूज गणना करने में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं साथ ही, कंप्यूटर का जो शुरुआती यूज था, अब तो कई क्षेत्र में किया जाता है, साइंस, स्पेस, हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है आज के टाइम में। तो अगर साथी कंप्यूटर नहीं है, अगर साहब कंप्यूटर नहीं है तो जिंदगी बेकार है, क्योंकि आप जिस मोबाइल के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं और आप जिस मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो शुरुआती दौर में, शुरुआत में जो कंप्यूटर का यूज था किसके लिए था साथी, सिर्फ गणना करने के लिए किया जाता था, गणना के लिए था। अर्थात जो चीजें गिनने इनना था उन्हीं के लिए था, गणना के लिए था। अब साथी, कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर की कैसी होती है, मैं आपको सिंपली बता दूं। जो आप मोबाइल लिए होते हैं वो भी एक कंप्यूटर ही है। तो सबसे पहले जैसे कि हमको कुछ सर्च करना होता है कंप्यूटर में, तो हम उसको क्या देते हैं साथी, इनपुट देते हैं, इनपुट। फिर क्या होता है साथी, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है। और फिर क्या होता है, हमको आउटपुट के रूप में परिणाम मिल जाता है। जैसे कि आप इनपुट के रूप में क्या देंगे, एग्जाम इंडिया वार, एग्जाम इंडिया वार देंगे साथी। ये मैंने इनपुट दिया, आपने अपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, फिर आप सर्च करते हैं तो क्या होगा साथी, कुछ देर वो प्रोसेस करेगा ऐसे घूम घूम के। फिर जब वो प्रोसेस कर लेगा तो आउटपुट के रूप में आपको दे देगा। तो इस प्रोसेस पर कंप्यूटर काम करता है, अर्थात पहले इनपुट दिया जाता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, अनुदेश दिए जाते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट के रूप में हमको क्या मिल जाता है, परिणाम मिल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ गणना करने के लिए होता था। शुरुआत में कंप्यूटर का यूज किस में होता था साथी, गणना के लिए किया जाता था। अब जैसे कि और एक एग्जाम्पल दे दूं, जैसे हमको करना है 2 × 18, 2 × 18 करेंगे तो ये क्या करेगा, जब हम इक्वल करते हैं तो प्रोसेस होती है साथी ALU में, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में होता है जाके, और फिर आउटपुट के रूप में हमको 36 आ जाता है, 36 आ जाता है। तो ये इसी तरह जैसे कि हमको कोई मूवी देखना है तो मूवी का नाम इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट के रूप में मूवी आ जाती है। तो इसी प्रोसेस पर कंप्यूटर काम करता है। तो लिख लिया होगा आपने। आज बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक क्लास होनी है, पहली क्लास डेली होगी। अब
अब साथ ही बात करते हैं पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट ऑफ कंप्यूटर तो साथी कंप्यूटर के दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है अपना हार्डवेयर। क्या हो जाता है साथी? हार्डवेयर। और एक हो जाता है साथी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। अगर हिंदी में हार्डवेयर को तो हार्डवेयर ही लिखा आएगा, क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में ही यूज़ होती हैं, बस देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। इसको सॉफ्टवेयर लिखेंगे। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब साथ ही हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाता है, प्रिंटर हो जाता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम खोल सकते हैं, अपनी कलाकारी जिनमें दिखाते हैं, वो सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर जैसे कि आपके मोबाइल में एप्लीकेशन पड़ा होता है, तो क्या आप उसको खोल सकते हैं? नहीं। टच कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उसके अंदर देख सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हार्डवेयर होते हैं टचेबल होते हैं, अर्थात हम इनको छू सकते हैं। छू सकते हैं। इनको साथी छू नहीं सकते, देख सकते हैं बस, छू नहीं सकते। मूवी जो चलती हैं, हम जो मूवीज देखते हैं तो क्या होता है? सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो आपके मोबाइल में आइकन होते हैं, जैसे कि कई सारे लोगो होते हैं, जैसे यूट्यूब का लोगो होता है, तो आप उसको कभी खोल सकते हैं? मतलब ऐसे टच करके वो खोलना बात दूसरी हो गई। जैसे कि माउस होता है, माउस को आप खोल सकते हैं, पूरा रिपेयर कर सकते हैं, पर एप्लीकेशन को आप नहीं रिपेयर कर सकते। उनके लिए सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होते हैं वही काम करते हैं। तो अगर हार्डवेयर की बात करें तो साथी इनपुट व आउटपुट दोनों देते हैं। हार्डवेयर के माध्यम से इनपुट व आउटपुट दोनों दिए जाते हैं, या दोनों में काम होता है हार्डवेयर का। इनपुट जैसे कि कीबोर्ड के माध्यम से आप इनपुट देते हैं, और जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, उसके माध्यम से क्या हमको आउटपुट मिल जाता है। तो इनपुट व आउटपुट दोनों दिए जाते हैं साथी। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की एग्जांपल की बात करूं मैं, एप्लीकेशन, जो आपके मोबाइल में आइकन होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं। एप्लीकेशन कामा जो आइकन पड़े होते हैं, प्रोग्राम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं साथी? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और इधर की बात करूं तो मैं कीबोर्ड, अगर हार्डवेयर के पार्ट की बात करें साथी, तो आपका कीबोर्ड हो जाता है, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस भी आ जाता है अपना, माउस, कैमरा, माइक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं साथी? हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हार्डवेयर जिन्हें हम छू सकते हैं, इनपुट आउटपुट दोनों प्रोसेस होती है हार्डवेयर के माध्यम से। सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, एप्लीकेशन, आइकन, प्रोग्राम। और अगर इधर एग्जांपल की बात करें तो कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, माउस, कैमरा, माइक आदि होते हैं। अब साथ ही बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रोग्राम की परिभाषा क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, तो इसके बारे में आप किस प्रकार बताएंगे उसको? तो सबसे पहले बात करें इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शन यानी अनुदेश। इंस्ट्रक्शन। तो साथी जैसे कि एक प्रोसेस होती है, जैसे कि आपको YouTube के अंदर घुसना है, तो पहले क्या करेंगे आप? YouTube के आइकन को क्लिक करेंगे, ओके। फिर इसके बाद क्या करेंगे? जो सर्च वाला होता है उसमें क्लिक करेंगे, फिर कुछ टाइप करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं?
इंस्ट्रक्शन कहते हैं, एक स्टेप के बाद स्टेप काम किया जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप जो कार्य किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, इस अर्थात जो इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। जैसे कि हमको खाना बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, यार खाना तो मैं नहीं बना पाता, पर अगर बात करें सबसे पहले क्या, आलू लेंगे, उसको धुलेंगे, काटेंगे, फिर उसको जो करते हैं, तो एक स्टेप बाय स्टेप होता है ना, उसी तरह तो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं स्टेप बाय स्टेप दिए जाते हैं। अगर प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्राम तो अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अनुदेशों के समूह को, अनुदेशों के, जब कई सारे अनुदेश एक साथ मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। अनुदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथी, प्रोग्राम कहते हैं। अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर तो प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जब कई सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो साथी ये थी अपनी आज की कंप्यूटर की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट करिए और लिख लीजिए इनको, थोड़ा थोड़ा आप भी समझ लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूँ, इसी तरह धीरे धीरे आने लगेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने परिवार एग्जाम इंडिया वार को सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।